चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ एकदम धमाकेदार फाइनेंशियल न्यूज के लिए। 27 जनवरी 2025 को दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों का कुल मिलाकर इस $8 बिलियन एक ही दिन में गायब हो गया। इस बड़े वेल्थ लॉस के पीछे का सबसे बड़ा कारण एक टेक लेड सेल ऑफ जो कि चाइनीज एआई डेवलपर डीप सीक की वजह से हुआ। तो हुआ क्या? डीप सीक ने टेक वर्ल्ड में एक बम फोड़ दिया, अपना डीप सीक R1 चैटबॉट ऐप बिल्कुल फ्री में रिलीज करके। इस मूव ने एआई डेवलपमेंट के हाई कॉस्ट नैरेटिव को चैलेंज किया, ये दिखाकर कि कटिंग एज टेक सिर्फ 5 और 6 मिलियन डॉलर्स में बन सकती है। सिलिकॉन वैली जायंट्स के खर्चे के मुकाबले में ये इतना बड़ा डिफरेंस था कि मार्केट में हलचल मच गई। टेक सेक्टर के बिलियनियर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, पूरे $94 बिलियन का, जो कि टोटल डिक्लाइन का 85% है। चलो बात करते हैं कुछ सबसे बड़े लूजर्स की। एनवीडिया के जेनसन हुआंग का $20 बिलियन का लॉस हुआ, जो उनकी फॉर्च्यून का 20% है। सोचो, ओरेकल के लैरी एलिसन का $2206 बिलियन गया, जो उनके वेल्थ का 12% है। माइकल डेल और चांगपेंग सीजी झाओ भी टॉप लूजर्स में थे, जिनका $13 बिलियन और $8 बिलियन का लॉस हुआ। मार्केट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। नास्डाक कंपोजिट इंडेक्स 1% तो गिर गया और S&P 500 5% नीचे आ गया। इन्वेस्टर्स घबरा गए, सिलिकॉन वैली कंपनीज के ज्यादा खर्चे पर सवाल उठाने लगे, खासकर डीप सीक की कम खर्चे वाली सक्सेस को देखते हुए। हैंगझू में बेस्ड डीप सीक 2023 से AI गेम में है। उनका R1 चैटबॉट बहुत जल्दी फेमस हो गया, सर्वर्स डाउन होने लगे और साइन अप्स रिस्ट्रिक्ट करने पड़े। डीप सीक ने सिर्फ 5 और 6 मिलियन डॉलर्स में ऐसा मॉडल कैसे बना लिया, ये देखकर सब हैरान थे, इन्वेस्टर्स भी। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। मेटा, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सिलिकॉन वैली जायंट्स एआई डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। अकेले मेटा 2025 में 60-66 बिलियन डॉलर्स खर्च करेगा। टोटल मिलाकर बिग टेक का कैपिटल स्पेंडिंग इस साल $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जीपीयू एक्सेस का। यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से चाइना के पास एनवीडिया के H100 जैसे एडवांस्ड जीपीयूज की कमी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डीप सीक के पास ज्यादा H100s हो सकते हैं। स्केल एआई के सीईओ अलेक्जेंडर वेंग ने कहा कि डीप सीक के पास लगभग 50,000 H100s हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए बुरा नहीं हुआ। हुआंग और एलिसन का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन मेटा के मार्क जकरबर्ग और अमेज़न के जेफ बेजोस का वेल्थ उसी दिन गिराज गया। तो फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? टेक वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है और डीप सीक की सक्सेस स्टोरी शायद एआई डेवलपमेंट में एक नए एरा की शुरुआत है। इस ड्रामा के अपडेट्स के लिए जीटी न्यूज देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी मजेदार कंटेंट के लिए। अगली बार तक क्यूरियस रहो और इन्फॉर्म रहो।